मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं, फिर दोपहर 2-3 बजे घर आते हैं, लंच करते हैं और इसके 1-1.5 घंटे बाद फिर से वो शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाते हैं। कितनी उम्र के बच्चे हैं ये बच्चे तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास, 6 क्लास, इस उम्र के बच्चे, मतलब कि 8 साल की उम्र से लेकर 12-13 साल के बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं और कोचिंग भी जा रहे हैं। और कोचिंग में कितनी घंटे जा रहे हैं? फिर वो 2 घंटे, 3 घंटे जा रहे हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 4th क्लास या 5th क्लास। तो एक पीडियाट्रिशियन और साथ ही साथ में एक फादर के रूप में, क्योंकि मैं हो सकता है आपसे थोड़ा सा सीनियर फादर हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी रहे हैं और मैं पीडियाट्रिशियन भी हूँ, तो उनके जो आप ये कर रहे हैं, इससे आपके जो गोल्स हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है आपका बच्चा बहुत अच्छा करे करियर में, पढ़ाई के क्षेत्र में आप चाहते हैं बच्चे को आगे बढ़ाना, तो मैं बताऊं ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा आपको लॉन्ग रन में, आप यदि इस तरह से बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या आप सोचिए टोटल कितने घंटे बच्चा स्कूल जा रहा है। वो बस से आना जाना मिलाकर ऑलमोस्ट 9-10 घंटे, 8 से 10 घंटे के टाइम पीरियड को आप स्कूल या कोचिंग में टुगेदर मिलाकर इतनी कम एज में 8वीं 9वीं 10वीं 8 9 10 साल के बच्चों को आप भेज रहे हैं। इससे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसकी आंखों में चश्मा जल्दी लगेगा, क्योंकि चश्मा आजकल रिसर्च आ गई है जहां बाहर 2 घंटे जो बच्चे खेलते हैं उनको मायोपिया होने के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत उनके जो कि बाहर नहीं खेलते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए इस बात पर कि आँख का चश्मा, बोन, मसल्स का विकास, ब्रेन डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट, जो बच्चे मोहल्ले में खेलते थे, जो दोस्ती करते थे एक दूसरे से, वो बहुत ज़रूरी है बचपन में करना। अब आपकी जो चिंता, मैं उसको भी एड्रेस कर लेता हूँ कि पढ़ाई में फिर बच्चा अच्छा नहीं करे तो क्या करेंगे। देखिए, पढ़ाई में जितने भी इंडिया में जो एग्ज़ाम्स हैं जो आपको बड़ा करियर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल प्रोफेशन में नीट जो 21 लाख बच्चे देते हैं इस समय, फिर जेई जिसमें आईआईटीज और वेरियस एनआईटीज में आप एडमिशन चाहते हैं, या फिर तीसरा है यूपीएससी जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसी तरह के एग्जाम्स में आप चाहते हैं ना बच्चे को कुछ ऑफिसर वगैरह बनवाना, तो देखिए ये जो स्कूल की पढ़ाई है इसका कोई महत्व नहीं है, ज़रा सा भी महत्व नहीं है। बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिफरेंट तरह से उसको स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ना होगा। तो अभी से आप उसको क्यों झोंकना चाहते हैं? ये एक लंबी मैराथन रेस जैसा है जिसमें कि आपको बाद में एनर्जी डालनी है। जब वो 10th 11th 12th में होगा तब आपको पूरा एनर्जी डालनी है। उस समय आप यदि पहले ही डाल देंगे तो हो सकता है उस समय तक, प्यूबर्टल एज तक आते आते बच्चा इस तरह के शेड्यूल से एग्जॉस्ट हो चुके, हो सकता है उसकी हेल्थ साथ ना दे, और वो फिर जिस क्षेत्र में आप पोटेंशियल होते भी, वो जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ाना चाहते हैं वो पीछे हो जाएगा। दूसरा एक और इसका पक्ष है कि सारे बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में क्यों हमें डालना है, वो अच्छे हों या ना हो उसमें। नेचुरली गिफ्ट हम सबको अलग अलग मिली हुई होती है। ठीक है, हो सकता है कि रोहित शर्मा को पढ़ाई में डालते हैं तो वो कुछ भी नहीं बन पाता। तो आप शुरुआती जो अर्ली एज है उसको उसके टैलेंट को एक्सप्लोर करने में भी लगाएं। यदि आप उसका टैलेंट एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, पूरे टाइम उसको पढ़ाई 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 में डालेंगे, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें एक अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे सिंगर, अच्छा एक्टर, अच्छा क्रिकेटर बनने के गुण मौजूद थे या नहीं। तो शुरुआती एज को आप बच्चे के टैलेंट के एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट फील्ड में लगाएं, उसको करने दें ये सब। उसके बाद फिर यदि लगे कि नहीं वो दूसरी फील्ड में उतना अच्छा क्लिक नहीं करेगा, या मैं ज़्यादा सिक्योर चाहता हूँ अपने बच्चे के लिए, या बच्चा मेरा खुद चूज़ कर रहा है, जैसे कि मेरे बच्चे ने चूज़ किया, तो वो मेडिकल में फिर हम 10th क्लास से उसने उसको स्विच किया। हमने एज ए पेरेंट खुद बच्चों को 9वीं 10वीं तक खूब खेलने दिया, और कोई और जो मैं तो ये चाहता था कि वो स्पोर्ट्स को अपनी करियर के रूप में ऑप्ट करे, बट उसने खुद, मेरे बेटे ने ऑप्ट किया कि नहीं मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ। वेरियस उसने जो भी एनालिसिस अपने लिए की उस आधार पर, तो बच्चे को 10th तक मैच्योरिटी भी आ जाएगी कि वो अपने लिए क्या चाह रहा है। साथ में आपको कुछ क्लूज भी मिलने लगेंगे कि वो किस चीज़ के लिए बना है। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों पर ये अन्याय है यदि आप उसको सुबह से
उठाते हैं, फिर उसको ऑटो में बैठ के या वैन में भेज कर स्कूल भेज देते हैं। वहाँ से आता है बेचारा खाना खाकर और फिर बैठ जाता है, थोड़ी देर टीवी देखता है, मोबाइल देखता है और फिर चला जाता है एक कोचिंग सेंटर, फिर वहाँ से आके होमवर्क करता है। ये किस तरह की लाइफ दे रहे हैं आप? यदि पिता है ना, तो अपने से भी ज़्यादा घंटे आप उसके काम में लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि दुनिया कितनी हार्श है, बाद में जाकर तो उसको बहुत सारे तनाव मिलने ही मिलने हैं। सबसे ज़्यादा कोजी जो एनवायरनमेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो सिक्योर एनवायरनमेंट होता है, हैप्पी, वो माँ बाप के साथ है ना, भाई बहनों के साथ है। आप उस ज़िंदगी को उसकी ऑल्टर कर रहे हैं, उसको काम में झोंक दे रहे हैं, इसलिए कि वो बाद में जाके और बेहतर काम कर सके। अभी की ज़िंदगी उसकी ख़राब मत कीजिए। लाइफ के फेजेस होते हैं, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट फेज है बचपन, उसको इसको जी लेने दीजिए, ये दोबारा नहीं आएगा। तो बचपन जीने के लिए मस्ती, बदमाशियाँ, शैतानियाँ, खेलकूद, मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति से कनेक्शन, जानवरों से कनेक्शन, आकाश को देखना, तारों को देखना, ये सब ज़रूरी है। मिट्टी में खेलना ज़रूरी है, ये सब उसको करने दीजिए। पढ़ाई में आप चाहते हैं वो एक्सेल करें, आप मैं विश्वास कीजिए, आप इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिए, अभी मत फोकस कीजिए। हो सकता है यदि उसमें पोटेंशियल हुआ तो वो यूपीएससी टॉपर भी बन सकता है, नीट टॉपर भी, जेई टॉपर भी। अभी की पढ़ाई बिल्कुल भी कुछ नहीं काम आनी है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत ज़्यादा मुझे दुख होता है जब मैं बच्चों की ज़िंदगी ऐसे देखता हूँ। मेरे पास बच्चे आते हैं और जब देखता हूँ मैं कि उनके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे होते, मैं समझाता हूँ अपनी क्लिनिक पर कि मत ऐसे करो। मतलब क्या आप हासिल कर लोगे 5वीं क्लास में, 6वीं क्लास में इस तरह से कोचिंग करा के? दूसरा एक और चीज़, स्कूल और कोचिंग दोनों शेड्यूल में साथ फिट बैठते ही नहीं किसी भी क्लास में। या तो आप स्कूल को चुन लें या कोचिंग को चुन लें। तो जिस भी एज में आप कोचिंग करवाएंगे उसमें स्कूल रेगुलर बहुत मत भेजिए, और जब भी आप स्कूल रेगुलर भेज रहे हैं उस समय कोचिंग को मत बर्डन के रूप में उसकी ज़िंदगी में डालिए। आपसे बेटर टीचर कोई नहीं है उसके लिए। और आजकल ऑनलाइन मीडियम भी बहुत सारे आ गए हैं, जहाँ पर ज़रूरत समझ नहीं आए वहाँ पर ऑनलाइन टीचर से हेल्प लीजिए, यूट्यूब से हेल्प लीजिए। ये मेरा मैसेज है। पता नहीं कितना मेरा मैसेज पहुँचता है, लेकिन मेरी कोशिश है। थैंक यू।